हेलो फ्रेंड। तो आज मैं आ जाऊँ आपको यूपी पुलिस में मैथ की तैयारी कैसे करें। ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर कैसे पढ़ना है हमें, मैथ मतलब यूपी पुलिस के लिए हमें मैथ कैसे तैयार करना है। जो आपकी अभी वैकेंसी आने वाली है, जिसका आपको अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और अभी से हमें तैयारी करके कैसे चलनी कैसे नहीं, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये देखना है हमारा मैथ का उसमें सिलेबस क्या है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये है, पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा फॉर्म मतलब यूपीपीपी का पढ़ना है, उसमें फॉर्म तो डलना है और वैकेंसी भी आनी है। आपकी जल्द से जल्द वैकेंसी आने वाली हैं, जो आपकी 52,699 वैकेंसी सुनने में आ रहा है बेटा। ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहले ये देखोगे उसमें आपके सबसे मेन टॉपिक क्या क्या हैं, जैसे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो उसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं, सबसे मेन सब्जेक्ट है आपका उसमें मैथ है। ठीक है, जो कि मैं मैथ के बारे में आज आपको बताने वाला हूं कि मैथ की तैयारी हमें यूपीपी के लिए कैसे करनी है और अपना प्रैक्टिस कैसे करनी है मैथ की, और जिससे हम अपना उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, मैथ में जैसे मान के चलते हैं, उसमें आपके यूपीपी वाले एग्ज़ाम में मैं 2 बार क्वालिफाई कर चुका हूँ। यूपीपी वाला एक 41,000 वाला और एक 49,000 वाला, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वही इंसान बता पाता है जिस चीज़ को जिस पे वो एक्सपीरियंस हो या फिर मतलब उस चीज़ से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो मैं वही आपको बताने आया हूँ मैंने अपनी तैयारी कैसे की, मैंने कितने कितने नंबर मतलब उसमें अपने लिए थे मैथ में, मतलब कितने कितने नंबर कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उसके बाद, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको आज बताऊंगा मैथ को कैसे हम बेटर से बेटर कर सके, जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाला सब्जेक्ट होता है वो मैथ होता है, क्योंकि लड़कियों का या बॉयज़ का जो बेचारे मतलब शुरुआत करते हैं मैथ देख के वो अपना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आज बताऊंगा आपको, देखो कैसे क्या तैयारी करके चलनी है। हमारी जो वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस की 52,699, उसमें आपकी एक पोस्ट होने वाली है। ठीक है, आपके लिए एक वैकेंसी चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो बस यही सोच के चलना है हमें कि हमें तो केवल एक वैकेंसी चाहिए, और उसी के लिए हमें क्या और क्या क्या चीज़ें अपनानी है। तो आपका आज का मेन टॉपिक रहेगा मैथ में हम अपना स्कोर कैसे अच्छा करें। ठीक है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने 41,000 में भी यूपीपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अदर भी एग्जाम दे रखे हैं, मैंने निकाल भी रखे हैं। ठीक है, मैं केवल यूपीपी से संबंधित आपको वही चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, जैसे यूपी पुलिस का मैंने 41,000 वाला दिया था, उसमें भी मेरे अच्छे नंबर थे, उसमें सेलेक्ट हो गया था मैं। ठीक है, आज ड्यूटी कर रहा हूँ मैं, और 49,000 वाला भी निकाला था मैंने। और जो आपके यूपी, जो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको फोर्स वाला एग्ज़ाम, क्योंकि इसी का आपका एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, और हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो इंसान हमें बता रहा है, जो गाइड कर रहा है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो आज के ज़माने में वो इंसान अच्छे तरीके से सब चीज़ें जानता है जिसके ऊपर से गुजरती हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं 2 बार क्वालिफाई हूँ, 41,000 वाले में भी 49,000 वाले में भी। ठीक है, पेपर दिया था मैंने। ठीक है, 41,000 वाले में मेरा हो गया था, और उसके बाद मैंने यूपी एसआई का यूपी के एग्ज़ामों की बात करूँ तो ठीक है, तो मैं यूपी एसआई वाले में मतलब पेपर दिया था, उसमें हो गया था। ठीक है, उसमें मेरा जैसे रनिंग वगैरह और सब चीज़ें हो चुकी थी, बस फाइनल मेरिट में एक क्वेश्चन से रह गया था। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, मैं रह गया था एक क्वेश्चन से फाइनल में। आपको पता होगा यूपी पुलिस में यूपी एसआई वाले में कितनी धांधली वगैरह हुई थी, वो एक अलग विषय है। ठीक है, लेकिन रह गई तो रह गई। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा आपको मैथ की मैंने कैसे तैयारी की, और आप शायद मेरे हिसाब से चलोगे तो कैसे अपना अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैथ के लिए, आप एक, चाहे आप ऑनलाइन किसी का कोर्स ले रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मैं बस वही बताऊंगा। चाहे देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा यूपी का मतलब सिलेबस क्या है मैथ का। ठीक है, कितने चैप्टर आने हैं, कौन कौन से चैप्टर आने हैं, क्योंकि देखो मैथ का इसमें ज़्यादा मतलब वेटेज वगैरह नहीं होता, इसमें केवल 13 चैप्टर हैं इसमें केवल, और 13 चैप्टरों में हमें इतना ही पढ़ना है, ना ज़्यादा ज़्यादा डीप पढ़ना है, ना ज़्यादा मतलब लो पढ़ना है। ठीक है, तो हमें कैसे किस तरह का पढ़ना है, देखो पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन जो बच्चा अच्छे से वही चीज़ कवर करके चलता है जो उसके एग्ज़ाम के ज़रिए से ज़्यादा फायदेमंद है, तो वही बच्चा उसमें मतलब आगे जाके
एग्ज़ाम वगैरह क्रैक कर पाता है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको बताने आया हूँ। तो पहले सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे इसमें यूपी पुलिस वाले में मैथ के कितने चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें 13 चैप्टर आएंगे। 13 चैप्टरों में कौन कौन से चैप्टर होंगे? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें अर्थमेटिक से आएंगे। ठीक है, 12 चैप्टर इसके अर्थमेटिक के हैं और एक चैप्टर इसमें ऐड कर दिया। चाहे आप कहीं से ले लो, चाहे उसे अर्थमेटिक में ऐड कर लो, चाहे कहीं अदर आप एडवांस में ऐड कर लो, आपका एक मेंसुरेशन चैप्टर जो है वो ऐड कर दिया। इस हिसाब से आपके यूपीपी वाले में आपके 13 चैप्टर होते हैं मैथ के। ठीक है, मेन चीज़ यही है कि अगर हम कहीं युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो हमें उसकी तैयारी करके जानी पड़ती है कि देखो सामने वाला क्या क्या लेके आ रहा है, क्या क्या लेके नहीं आ रहा, उसी चीज़ से हम अपना लेके चलते हैं सब चीज़। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हमें एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से कितना आ रहा है। हाँ, आप अगर लगे रहो, आप 13 चैप्टर आने वाले हैं आपके एग्जाम में, आप पढ़ो, आप पूरा अर्थमेटिक पढ़ लो, एडवांस पढ़ लो, फिर अर्थमेटिक पढ़ लो, एडवांस पढ़ लो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आपको केवल अर्थमेटिक के 13 चैप्टर 12 चैप्टर पढ़ने हैं। 13 मेंसुरेशन का चैप्टर ऐड कर दिया गया है आपका, तो वो आपको चैप्टर आपको अपना कंप्लीट करना है और मेंसुरेशन वाले में कोई ज़्यादा डीप नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे सटीक जानकारी तो यही है कि हमें 13 चैप्टर पढ़ने हैं और कैसे क्या पढ़ना है वो चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो पहले जैसे आपने पहला चैप्टर लिया किसी का, जैसे मान के चलते आपने टाइम एंड वर्क लिया। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में आप अपना या तो किसी से आप मान के चलो किसी से आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो अच्छी बात है। ऑनलाइन करने के बाद बेटा एक बार कर लेना अपना कोर्स पूरा। ठीक है, अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आप ऑफलाइन में एक बार अपना कोर्स कर लेना। ठीक है, ज़्यादा कहीं पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो और ये सब्जेक्ट हैं और बच्चे काफ़ी हैं इस बार तैयारी करने वाले, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना पहले जैसे टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा। ठीक है, उसके आपके मान के चलो आपने RS अग्रवाल ही मैं तो अपने बच्चों को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि देखो मैंने पढ़ा है, RS अग्रवाल पढ़ा है, किरण भी पढ़ा है और भी पढ़े हैं, लेकिन RS अग्रवाल सबसे पहले आप RS अग्रवाल कंप्लीट करोगे, उसके बाद किरण पब्लिकेशन कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो केवल आपको 2 ही मैथ पढ़ने हैं, RS अग्रवाल और किरण पब्लिकेशन। इससे ऊपर कोई आपको बता रहा है कितना भी अच्छा मैथ बता रहा है, चाहे किसी भी लेवल का बता रहा है, मैं आपको नहीं गाइड करूंगा, क्योंकि देखो मैंने पढ़ा है, मैं आपको इतना ही बताऊंगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा आपके क्वेश्चन हाई लेवल के नहीं आएंगे जो इन मैथों में नहीं मिले। ठीक है, तो इसीलिए आप सबसे पहले अपना मैथ का सबसे पहले यही हमें पता होना चाहिए टाइम एंड वर्क में कहाँ तक क्वेश्चन बनेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ RS अग्रवाल, उसके बाद किरण पब्लिकेशन, 2 मैथ हैं, इनसे आप किसी को भी ले सकते हो, चाहे RS अग्रवाल ले लो चाहे किरण पब्लिकेशन ले लो। ठीक है, तो उनसे हम जैसे टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपना धीरे, जैसे मान के चलो एक दिन में आपने अगर कोर्स किसी से ले रखा है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस लगाओगे, तो मान के चलो आपने जैसे टाइम एंड वर्क लिया, तो टाइम एंड वर्क में आप कैसे करोगे? टाइम एंड वर्क में आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 20 क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा आप 20 क्वेश्चन करो या 50 क्वेश्चन करो, मैं ये कह रहा हूँ आप अपना डेली जैसे एक चैप्टर का आप चाहे 15 क्वेश्चन करो, चाहे बेटा आप 10 क्वेश्चन करो, लेकिन आपको डेली का एक रूटीन बनाना है। ठीक है, डेली बाई डेली करते जाना है हर चैप्टर से। और मैं बता रहा हूँ चैप्टर ज़्यादा नहीं है आपके, 13 चैप्टर कोई ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है कम से कम, मैं बता रहा हूँ अभी भी 4 से 5 महीने हैं, फॉर्म आने के बाद में हमें टाइम इतना तो मिलता ही मिलता है डेफिनेटली। ठीक है, तो वो चीज़ हम धीरे धीरे करेंगे। अगर 10-10 20-20 को 10-10 15-15 क्वेश्चन डेली भी करते हैं तो कम से कम आपका 3 से 3.5 महीने में आप 13 चैप्टर इतने आसानी से कर लोगे कंप्लीट बेटा, कि आप ये भी नहीं सोचोगे कि हम पढ़ भी रहे हैं और हमारा पढ़ाई भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू वे पे करते जाओगे। ठीक है, जैसे आपका एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, आप मॉक भी लगाते जाओगे, संडे का तो आपको मॉक लगाना ही है। ठीक है, तो आप मॉक में देखोगे कि हमारा चैप्टर कौन सा है और इससे कौन सा क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, वो सब चीज़ें तो आप धीरे धीरे अपने कंप्लीट करोगे चैप्टर। उसके बाद में जैसे टाइम एंड वर्क खत्म किया, उसके बाद में आप प्रॉफिट एंड लॉस या कोई भी अगला चैप्टर लोगे, तो आप करते जाओगे धीरे धीरे एक चैप्टर करके। आप जैसे ही अपने 13 चैप्टर फिनिश कर लेते हो, हाँ एक चीज़ आप जरूर याद करना विशेष करके, जैसे आपने पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क मतलब अपना किया कंप्लीट,
तो उसके बाद आपने कोई प्रॉफिट एंड लॉस लिया तो आप पीछे से भी बेटा रिवीजन करते जाएं, ज़रूरी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जैसे कि आपने टाइम एंड वर्क, जैसे कोई मैंने माना आपका चैप्टर टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है, आप उसमें करते जा रहे हो, आप अपने मतलब जैसे आपको देखने में लगता है कि हमारा ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, अगर मान के चलो ये टाइम एंड वर्क में, तो उस पर गोला कर लेना, ठीक है। आप कहीं पढ़ रहे हो उनसे क्वेश्चन पूछो, अगर नहीं आ रहा है तो उसे दोबारा देखो, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है। और जिससे आप ऑनलाइन पढ़े हो उनके देखो कोर्स। हाँ एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आप मैथ पढ़ते हो तो या ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन, नोट्स जरूर बनाना, ठीक है भाई। मैं आप लोगों को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ नोट्स के लिए कि देखो नोट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं हमारे पेपर टाइम पे, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर आप नोट्स को रिवाइज करते हो अपने हैंड राइट से बने हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ 15 से 20 दिन लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। 13 चैप्टर में आप अगर इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो टाइम वेस्ट किया है आपने पढ़ाई करने में, ठीक है। तो इसीलिए आप अपने हैंड राइट नोट्स बनाते जाना, ठीक है। और हाँ एक चीज़ आप विशेष याद करना, आप अगर जैसे अब तो बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें वगैरह भी चल रही है, एक्स के काम खत्म हो चुके हैं मैथ में, तो इसीलिए अगर कोई चैप्टर में अगर कोई आपसे फॉर्मूला भी लिखाता है तो फॉर्मूला भी प्लीज़ नोट करके चलें, ठीक है। मानते हैं हाँ एक्स का काम खत्म हो चुका है, लेकिन फॉर्मूला भी आप साइड में ज़रूर लिख के चलो, ठीक है। अगर कोई आपको टीचर वगैरह सजेस्ट करता है तो आप उसके मतलब नोट्स में अपनी नोट करते हुए चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा उसके बाद में आप जैसे आप किसी अपने सर से या किसी और से ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी पढ़ने के बाद में अपने नोट्स कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो नोट्स कंप्लीट करने के बाद में जैसे आप अपनी प्रैक्टिस में उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें ज़रूरत नोट्सों की है या नहीं है। कब पता चलेगा? जब हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम जाएंगे अपने नोट्सों में देखेंगे कि ये अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ रह रहा है, तो इस हिसाब से अपना क्यों जब आप प्रैक्टिस करोगे गोला करोगे फिर उसके बाद अपनी नोटबुक में जाके देखोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये नोट्स बना के पढ़ाई करने का, क्योंकि नोट्स बनाना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। क्योंकि आप जैसे एग्ज़ाम देने जाते हो तो उससे पहले आप 15 से 20 दिन पहले में अपने नोट्सों को रिवाइज कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी उनके मतलब फार्मूला वगैरह साथ में ही लेके चलने हैं लिख के साइड में, ठीक है। तो जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से उनके जैसे हमें ज़रूरत हो रही फार्मूले की तो फार्मूला भी फुट करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस मैथ के लिए इतना ही है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आप मैथ की जैसे मॉक टेस्ट वगैरह या कुछ और दे रहे हो तो उसमें आप ये देखना कि मैथ में मेरा कितना स्कोर अच्छा होता जा रहा है या कितना स्कोर मतलब आउट ऑफ मतलब सिलेबस नहीं है या है। मॉक वगैरह किसी के लो तो उससे पहले देख के चलना कि हमारे अगर इसमें से मैथ में जो हमने 13 चैप्टर हैं उसी में से है कहीं बाहर से है, तो उस हिसाब से अपने मॉक टेस्ट वगैरह भी बेटा लेना, ठीक है। तो आप मैं बता रहा हूँ आप डेली कंटिन्यू वे पे मैथ की ऐसे तैयारी करते हो 1.5 से 2 घंटा पढ़ के डेली रोजाना 15 से 20 क्वेश्चन डेली आप पढ़ रहे हो अपने नोट्स बनाने के बाद और फार्मूला मतलब लिखने के बाद में, और आप मतलब डेली वे पे प्रैक्टिस करते हो तो आपको ज़रूर आपको यूपीपी में इतना फ़ायदा होने वाला है कि कुछ कुछ बच्चे 37 में से 36 भी करते हैं वही लोग करते हैं जो डेली अपना यही रूटीन बना के तैयारी करते हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको मैथ के बारे में बताया, जीएस के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ अपने बच्चों को बताने की कि ऐसे ऐसे तैयारी करके चलो, अच्छे से अच्छे नंबर लाने इस बार में, ठीक है। और वर्दी लेके रहनी है, ठीक है। क्योंकि देखो इतनी ज़्यादा सरकारी नौकरी की अभी ज़रूरत है सभी लोगों को, आपको भी पता है महंगाई इतनी होती जा रही है। प्राइवेट में जाओगे तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आप डेली के अपना 6 महीने केवल 6 महीने आप अपने इन्वेस्ट कर लो पढ़ाई के लिए, बस 6 महीने, और मात्र 5 से 6 घंटे का मैंने शेड्यूल भी बना रखा है, डाल रखा है चैनल पे, आप जाके देख लेना आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, डेली वाइज कैसे पढ़ाई करनी कैसे पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है। तो आज मैथ के लिए यही सब है, ठीक है। और आपको मैं आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता चलूँगा कैसे हमें क्या करना है, मॉक वगैरह कैसे लगाने हैं और सब चीज़ें, तो इसीलिए आप देखते चलना, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दिया करो, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ठीक है भाई लोगों, बाय।